व्यूअर सुहागरात शब्द भले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचता हो, पर इसके बारे में कुछ भ्रम बहुत ज्यादा ही कॉमन है। प्रामाणिक जानकारी के अभाव में अक्सर देखा गया है कि लोग अपने ही एक फॉल्स मिसकंसेप्शन यानी भ्रामक मिथकों में खोए रहते हैं और समय रहते जो एक्चुअल फैक्ट्स है उन तक पहुंच नहीं पाते और मेंटली ये सब चीजें अपने दिमाग में बिठा लेता है और जिसके कारण क्या होता है वो अपने उस सुखद पल को एंजॉय नहीं कर पाता। तो चलिए जानते हैं आज एक ऐसे ही एक सात मिथ को मतलब मिसकंसेप्शन के बारे में जो अक्सर लोगों को सुहागरात को लेके होती है। तो सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन है वो ये होता है कि पहली बार संभोग के दौरान महिला को दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है कि अगर दंपति के बीच में मतलब अगर कपल्स के बीच में काफी समझदारी हो, प्यार हो, साथ ही दोनों आनंददायक तरीके से फोरप्ले का इस्तेमाल करना जानते हैं, मतलब वो फोरप्ले को एक अच्छे नजरिए से और फोरप्ले को एक अच्छे तरीके से करना जानते हो, तो दर्द होना एकदम जरूरी नहीं होता। दूसरा भ्रम होता है कि पुरुष के लिंग के आकार से सेक्सुअल पावर का पता लगता है। अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों को कि हाँ, कि भाई किसी के जो लिंग है वो इतना बड़ा है कि उससे ज्यादा पावर आती है या वो ज्यादा सेक्सुअल सेटिस्फाइड कर पाता है अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को। तो ये सब भी एक भ्रम ही है। सेक्सुअल एक्टिविटी का जो आनंद है या कह ले जो मजा है ये वही कपल्स ले पाते हैं जिनका मानसिक नजरिया और जिंदादिली पर ज्यादा निर्भर करता है। आकार ना के बराबर असर डालता है। ये आदमी की एक्चुअली मेंटल वो होती है प्रॉब्लम कि हाँ वो सोचता है कि नहीं, मेरा अगर जो प्राइवेट पार्ट है या मेरा जो लिंग है वो छोटा है साइज में, तो मैं ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, या मेरा लिंग बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं वो ज्यादा ही सेटिस्फाई करूंगा। तो इस तरह का जो मेंटल आपका कंसेप्शन है वो बहुत ज्यादा ही गलत होता है। एक्चुअली हकीकत में अगर देखा तो 2.5 से 3 इंची भी काफी होता है किसी महिला को सेटिस्फाई करने के लिए। तो तीसरा जो भ्रम के बारे में अब हम बात करेंगे वो यह है कि अगर शादी से पहले कोई लड़का मैस्टरबेट मतलब हस्तमैथुन करता हो तो पहली बार उसे सेक्स संबंध बनाने में काफी दिक्कत आती है। एक्चुअल में होता क्या है, और सबसे ज्यादा से मिसकंसेप्शन ये है कि अगर वो जब सेक्स करता है तो उससे टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा पहले ही आपका इजेक्ट हो जाता है या कहिए स्खलित हो जाता है। और हकीकत की बात करें तो मेडिकल साइंस के मुताबिक मैस्टरबेशन से पुरुषों की सेहत, सेक्सुअल पावर, प्रजनन क्षमता मतलब जो कहते हैं फर्टिलिटी रेट आदि पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई ये शख्स ये मान बैठे कि हाँ मैस्टरबेशन की वजह से उसका जो है लिंग कमजोर हो गया है या वो सेक्स पावर नहीं बची है उसमें, तो वो उसकी मेंटल स्थिति पे डिपेंड करता है और वो क्या करता है वो टोटल अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। अदरवाइज देखा जाए तो कहीं से कहीं भी मैस्टरबेशन का आपके सेक्सुअल लाइफ में कोई असर नहीं होता है। एक चौथा भ्रम भी मैंने कई लोगों से सुना है, कई लोगों ने मेरे से पूछा भी कि पहली बार जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसको कमरे में लाइट होना बेहद जरूरी है कि नहीं, क्योंकि लोग क्या मानते हैं कि लाइट ऑन होने से वे एक दूसरे को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। बट अगर मैं हकीकत की बात करूँ तो आमतौर पर जो महिलाएं हैं वो अंधेरे में सहवास को तरजीह देती है, यानी इंपॉर्टेंस देती है। सेक्स के दौरान ज्यादातर महिलाएं अपनी आंखें बंद ही रखती हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही लाइट की कमी को पूरा कर देती है। पांचवा भ्रम जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा लोग गलत भ्रम ही पाले हुए हैं, वो ये है कि महिला अगर वर्जिन है तो पहली बार जब उसकी फर्स्ट नाइट होती है तो उस दिन उसके अंग से रक्तस्राव होना जरूरी है, मतलब ब्लीडिंग होना जरूरी है। बट दोस्तों, आपने मेरा पहले वीडियो भी देखना, ये कहीं तक भी वाजिब नहीं हो सकता कि आप बोलो कि हाँ जी फर्स्ट नाइट के दिन या सुहागरात के दिन ही आपका अगर जो पार्टनर है वो वर्जिन है तो उससे रक्तस्राव होना जरूरी है। तो चाहे ये किसी महिला के लिए सेक्सुअल रिलेशन का पहला ही अनुभव क्यों ना हो, रक्तस्राव जरूरी नहीं है। हाइमन जो मैंने आपको बताया कठपुतली झिल्ली होती है, ये सिर्फ इसलिए होती है कि लेडीज को बचपन में किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से उनकी वजाइना को बचा सके। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता और बहुत पतली झिल्ली होती है जो कि अक्सर किसी भी काम से, इनफैक्ट कह लो आप स्विमिंग भी कर रहे हो तो टूट जाती है। अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए, आपको उसमें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि वो जो हाइमन होता है वो कभी किसी और कारण से भी, फिजिकल एक्टिविटी से या कहीं गिर जाने से या कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटी होने से, कई बार आप गलत इधर उधर बैठ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि लेट भी जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो झिल्ली हल्की सी फट जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हाँ सुहागरात के दिन ही वो ब्लीडिंग हो। तो दोस्तों, इस तरह के मिसकंसेप्शन को तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल लीजिए और उससे बेटर है कि अपनी लाइफ आगे होने वाली एंजॉय कीजिए। एक भ्रम ये भी है कि जो मेरे से शायद सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है कि ये सुहागरात के दिन जो महिलाएं होती है वो बहुत ज्यादा आतुर रहती है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं रिलेशन बनाने को लेकर। तो दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत धारणा है।
हाँ, हो सकता है कि लड़कियां जो है, महिलाएं हैं जैसे लड़कों की तरह हैं, उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं आज की रात को लेके या उनकी सुहागरात की रात को लेके दिमाग में बहुत कुछ सपने संजोए हुए होते हैं। बट उससे पहले महिलाएं जो हैं वो ये तरजीह देती हैं कि उनका टोटल वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर देन कि उस दिन वो फिजिकल होने की कोशिश करें। तो जो महिलाएं हैं वो शारीरिक संबंध बनाने से पहले अपने पार्टनर के व्यवहार को अच्छी तरीके से समझ जानने के लिए आतुर होती हैं। अपने पार्टनर से वो पहले पहले सिर्फ प्यार ही चाहती है, ना कि जरूरी है कि हाँ भाई हर समय वो सेक्सुअल ही आपसे अट्रैक्ट हो। एक भ्रम जो मैंने शायद गांव में बहुत ज्यादा देखा है कि सुहागरात को ही पहली बार मिलन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो इससे रिश्ते की बुनियाद शुरुआत में ही कमजोर पड़ जाती है। दोस्तों, अगर इस तरह का कोई आपके दिमाग में ख्याल है तो ये तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक गलत धारणा है। विवाह की कामयाबी पूरी की तरीके से एक कपल्स के बीच प्यार और आपसी समझदारी पर निर्भर करता है, ना कि इन चीजों पे कि हाँ पहली नाइट में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।